आईएएस पूजा खेड़कर के रोज खुल रहे नए राज्य की कैसे पूजा ने विकलांग कोटा का इस्तेमाल करके आईएएस की नौकरी पाई और इस पर पूजा का क्या बयान आया और पूजा के माँ बाप कहाँ हैं और क्या कहना है उनका, ये सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं N9 न्यूज़। महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के बारे में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पूजा ने सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए मानसिक और दृष्टि संबंधी विकलांगता के सर्टिफिकेट कथित तौर पर बनवाए। उन्होंने पुणे के एक अस्पताल से तीसरा मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी एप्लीकेशन रद्द कर दी गई थी। पूजा खेड़कर, जिनकी उम्र 34 वर्ष है, को लेकर अब यह सामने आया है कि उन्होंने अलग अलग पदों पर अलग अलग शहरों में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था। पूजा ने अपनी पढ़ाई और यूपीएससी में नौकरी हासिल करने के लिए इन सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया और कोटे का लाभ उठाया। केंद्र सरकार ने उनकी नौकरी के मामले में जांच के लिए एक पैनल गठित किया है और 2 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी है। पिपरी के यशवंतराव चौहान मेमोरियल हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि पूजा खेड़कर को कोई बड़ी शारीरिक विकलांगता नहीं है। बोर्ड का कहना है कि पूजा को 7% विकलांगता है, जबकि किसी नौकरी में कोटे के लिए 40% विकलांगता जरूरी है। YCM के डीन राजेंद्र बावले का कहना है कि 7% का मतलब है कि शरीर में कोई बड़ी विकलांगता नहीं है। पूजा के मामले में उनके बाएं घुटने में एक पुरानी ACL चोट है, जिसमें 7% स्थायी विकलांगता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैसे आईएएस बनी पूजा खेड़कर। पूजा खेड़कर ने दृष्टिबाधित श्रेणी से यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की और एक प्रमाण पत्र जारी किया कि उन्हें मानसिक बीमारी है। इसी आधार पर उन्हें विशेष रियायत मिली और वह आईएएस बन गई। अगर उन्हें यह रियायत नहीं मिलती तो उनके लिए आईएएस बनना संभव नहीं होता। यूपीएससी ने उनकी मेडिकल परीक्षा कराने का फैसला किया, लेकिन पूजा ने 6 बार मेडिकल जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया। पहली मेडिकल जांच 22 अप्रैल 2022 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में कराने का फैसला हुआ, लेकिन पूजा ने खुद को कोरोना पॉजिटिव बताकर जाने से इनकार कर दिया। फिर 26 मई 2022 को एम्स अस्पताल में और 27 मई 2022 को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में जाने के लिए कहा गया, लेकिन कई बार बुलाने जाने के बावजूद भी पूजा मेडिकल टेस्ट के लिए नहीं गई। जुलाई में उन्हें दोबारा एम्स बुलाया गया, लेकिन वह नहीं गए। 26 अगस्त 2022 को पूजा एम्स अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए तैयार हुई, लेकिन 2 सितंबर को MRI टेस्ट के लिए उपस्थित नहीं हुई। एम्स अस्पताल के ड्यूटी ऑफिसर के कई प्रयासों के बावजूद पूजा ने MRI नहीं करवाई। 25 नवंबर 2022 को जब पूजा से दोबारा इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने फिर से इनकार कर दिया। बाद में वह MRI सेंटर से रिपोर्ट लेकर आई और यूपीएससी को सौंप दी। हालांकि यूपीएससी ने इस पर आपत्ति जताई और उनके चयन को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट में चुनौती दी। 23 फरवरी 2023 को कैट ने पूजा खेड़कर के खिलाफ फैसला सुनाया। फिर ऐसा क्या हुआ कि पूजा खेड़कर द्वारा जमा किया गया MRI प्रमाण पत्र स्वीकार कर लिया गया? चलो इस पर जानते हैं। तो उनकी नियुक्ति अब तक वैध कर दी गई। हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वहाँ कैट ने ही उनकी नियुक्ति वैध की थी या नहीं। चलिए जानते हैं कि कहाँ से बनवाया सर्टिफिकेट पूजा ने। अहमदनगर के जिला सिविल सर्जन ने बताया कि अस्पताल के तत्कालीन मेडिकल बोर्ड ने पूजा खेड़कर को 2018 में विजुअल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट और 2021 में मानसिक विकलांग प्रमाण पत्र जारी किया था। उसके बाद पूजा ने 2022 में पुणे के YCM और जिला अस्पताल में भी विकलांगता पत्र के लिए आवेदन किया था। पुणे के जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर नागनाथ येमपेल्ले ने बताया कि एक बार अस्पताल द्वारा सर्टिफिकेट जारी होने के बाद कोई भी एप्लीकेशन स्वतः रद्द हो जाती है। चूँकि हमारे सिस्टम में देखा गया कि पूजा को पहले ही YCM से लोकोमोटर विकलांगता का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है, इसलिए हमारे यहाँ से एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया था। फर्जी प्रमाण पत्र विवाद पर पूजा खेड़कर की प्रतिक्रिया के बारे में जानते हैं। तो पूजा खेड़कर ने फर्जी सर्टिफिकेट पर अपनी चुप्पी तोड़ी और मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जांच कमेटी के सामने अपना पक्ष रखूंगी, सच्चाई की जीत होगी। मैं विशेषज्ञ समिति के सामने बात रखूंगी और समिति के फैसले को स्वीकार करूंगी। जो भी जांच चल रही है मुझे आपको बताने का जरूरत नहीं है। आपको से मैं बता दूं कि ये मीडिया को बोल रही हैं। हमारा भारतीय संविधान दोषी साबित होने तक निर्दोष मानता है, इसलिए मीडिया ट्रायल द्वारा मुझे दोषी साबित करना गलत है। तो आपकी क्या राय है इस विषय पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए N9 न्यूज़। धन्यवाद।